क्लास 10 स्टूडेंट्स, माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज करेंगे साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओसवाल बुक की ये क्लास 10 साइंस की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। ओके, इस बुक से देखें चैप्टर नंबर 12। देखो चैप्टर नंबर 12 क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। रिवीजन नोट्स क्या है, नोट्स बनाने की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, इजीली नोट्स हो जाएगा। नोट्स का बेनिफिट क्या है, ताकि आप एग्ज़ाम में इसे इजीली रिवाइज कर सको क्विकली। पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम होता नहीं है। ओके, तो इसलिए नोट्स हम बनाते हैं ताकि उसको इजीली रिवाइज कर सके। अब देखो दूसरा है आपको यहाँ पर माइंड मैप। माइंड मैप दिया हुआ है, देखो इस फिगर से इस माइंड मैप को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। इसमें ये समझना होगा सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता क्या है। तो देखो आप क्या है, तो यहाँ से जानेंगे। देखो मैग्नेट के जो आसपास जो होता है ना, कुछ लाइंस खींचा जाएगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। आप देखो यहाँ पे बार मैग्नेट बताया गया है। बार मैग्नेट देखो, बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। ठीक है, तो नॉर्थ से एन फॉर निकलता है और साउथ में जाता है, इस तरह से आप समझो। तो फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, इसे ड्रॉ करने आपको आएगा, क्वेश्चंस रहता है ये। ओके, नाउ उसके बाद आप देखो क्या है, फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। क्या होगा, वो इस तरह से ड्रॉ करोगे तो इसे क्या है, एक थम्स रूल्स के हिसाब से आप समझो। थम्स को आप अगर ऊपर रखो, ओके, थम्स को अगर ऊपर रखो तो जिस साइड आपकी फिंगर्स कर्ल होगी ना, उस साइड क्या हो जाएगा, उस साइड ही आपका फील्ड लाइंस होगा। तो कर्लिंग फिंगर्स देखो इस तरह से होता है। ओके, अगर आपने ऐसे किया तो इस साइड उसकी फील्ड लाइंस बन जाएगा। तो करंट अपवर्ड फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा, वो अगर हम डाउन कर देंगे तो ओके, दो चीज बनेगा हमारा यहाँ पे। अब उसी चीज को समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, अब फील्ड लाइंस क्या होता है, अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर अगर आता तो कुछ इस तरह से सर्किट होगा। यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, फिर ये एमीटर लगा देंगे और यहाँ पे स्विच लगा देंगे, और इस तरह से कार्डबोर्ड रख दो आप इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स वायर जा रहा है, इस तरह से करंट नीचे जा रहा है। सपोज नीचे जा रहा है करंट, तो किस तरह से होगा आपका, आपका जो फील्ड लाइंस होगा इस तरह से इन जाएगा, ऐसा घूमते रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से सर्कल बताया गया आपको। ओके, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि फील्ड लाइंस जो होता है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर तरफ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पाथ अलोंग विच एन इमेजिनरी फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड्स टू मूव। अगर ऐसा होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस। देखो अगर हम किसी भी मैग्नेटिक लाइंस पे अगर देखते हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचो, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है। ओके, ऐसा करके टेंजेंट होगा, तो जहां भी टेंजेंट खींचोगे तो वो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो आपको डायरेक्शन बताते रहेगा, किस तरफ का डायरेक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, इसको जानने के लिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखो क्या है, नेक्स्ट में है आपको यहाँ पे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि घर में किस तरह से वो सर्किट का ड्रॉ है। देखो डोमेस्टिक मीन्स घरों में, इसका क्या है कि सबसे पहले आप ये समझ लो अर्थ वायर क्या होता है। अर्थ वायर विथ ग्रीन इंसुलेटिंग कवर होता है। ओके, ये बनाया जाता है सेफ्टी मेजर टू टेक केयर ऑफ लीकेज, लीकेज करंट का है उसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, अर्थ वायर। और यहाँ पे ये चीज किया गया है, न्यूट्रल वायर यूज करते हैं। न्यूट्रल वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है, विथ ब्लैक इंसुलेटिंग
कवर, ये क्या है, कलर दे दिया उसे, ठीक है। और लाइव वायर होगा जिसमें करंट फ्लो होगा, वो पॉजिटिव होगा विथ रेड इंसुलेशन कवर। ओके, यह है इंसुलेशन कवर दे दिया है। तो आपको लाइव वायर के लिए क्या है, रेड दिया गया है इंसुलेशन कवर, और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक इंसुलेशन कवर। और अगर हमारा वो यूज कर रहे हैं, अर्थ वायर यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से कोई भी कलर यूज कर सकते हो आप। ओके, तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए ये एक्स्ट्रा होता है, जिसके लिए आप ग्रीन कलर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ग्रीन इंसुलेटिंग कवर। ओके, अर्थ वायर के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब देखो जो प्लस और माइनस होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, सप्लाई टू इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो। ओके, ये तो हो गया। अब क्या देखते हैं उसमें कि जो भी चीज हुआ, अब रूल्स जानते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आता है आपको एग्जाम्स में, तो आप इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट भी रट लेना, याद कर लेना उसे। देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से आप पोजीशंस बनाओ। इसमें क्या होगा, थंब जो होगा वो थ्रस्ट और मोशन को दर्शाएगा, ओके, और फोर फिंगर जो है वो फील्ड को दर्शाएगा, और मिडिल फिंगर जो हो जाएगा वो करंट को दर्शाएगा। और तीनों के तीनों जो होना चाहिए ना, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, तीनों की तीनों 90 डिग्री पे होना चाहिए। इस तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये एक्स एक्सिस, ओके, जैसे ये वाई एक्सिस, इधर मानो एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, इस तरह से तीनों जैसे है उस तरह से आप समझ सकते हो। तीनों जो लाइन होगा एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेगा। ओके, नाउ कॉमर्शियल और डोमेस्टिक, कॉमन डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, ठीक है, कॉमन डोमेस्टिक सर्किट क्या हो जाएगा, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या करेंगे, देखो इस तरह से सर्किट बनाया जाता है। जैसे बाहर सप्लाई से जो आता है ना, जैसे खंबे, बिजली के खंबे होते हैं ना, उससे घरों में जो सप्लाई आता है, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दो वायर को कनेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, वो फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज होता है, क्योंकि यहां से अगर ज्यादा करंट आया तो ये फ्यूज क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, ताकि अंदर जो घरों में आग लगने की संभावना या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो सब डैमेज ना हो पाए। इसके बाद ही वो जाता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा घरों में, मीन्स अंदर साइड में। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट ही सप्लाई करते हैं अंदर। उससे क्या हो गया, जैसे मैंने बल्ब लगाया, उसका रेजिस्टेंस होगा, फैन का रेजिस्टेंस होगा, फ्रिज लगाया, पावर प्लग लगाया, इस तरह से। और सबका कनेक्शंस, एक कनेक्शंस क्या करते हैं, वो अर्थ वायर को दे देते हैं, ताकि अगर एक्स्ट्रा को करंट आया या लीकेज होता है तो वो क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। उससे क्या होगा, शॉक लगने की या इस तरह के कोई भी फायर लगने की संभावना नहीं रहेगी, शॉक लगने की संभावना नहीं रहेगी, और करंट भी नहीं लगने का संभावना होगा। ऐसा ये बनाया जाता है इस तरह से सर्किट्स। उसके बाद देखो ये कुछ शॉर्ट नोट्स में देखो बहुत ही क्लियरली फिगर्स बना के, कलरफुल फिगर बना के आपको समझाया गया है। फिर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम आपको PYQ होगा। PYQ समझते होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो काफ़ी आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो इसका आप तैयारी करके आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, MCQ, और जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जो इस बार 50% से ऊपर आने वाला है क्वेश्चन पेपर में। तो इसकी तैयारी करके आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको मिल जाएगा एसर्शंस एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल क्वेश्चंस होने की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जो भी डाउट्स है वो
क्लियर कर सकते हो। और सॉल्यूशंस भी दिया है, कलरफुल पिक्चर से आपको समझाया भी गया है। तो इस बुक से आप एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो।